करीब 13 महीने बाद 11 दिसंबर को किसानों ने अपना आंदोलन वापस लेने का ऐलान किया। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा, सरकार अपने वादे से मुकरी तो फिर होगा आंदोलन। केंद्र के वादों पर संयुक्त किसान मोर्चा की 5 सदस्यीय कमेटी 15 जनवरी को करेगी रिव्यू मीटिंग। केंद्र के पहले प्रस्ताव पर स्पष्टीकरण के बाद फिर केंद्र ने भेजा किसानों को चिट्ठी। एमएसपी की गारंटी के लिए कमेटी बनाने, किसानों के खिलाफ सभी केस वापस लेने और आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों के परिवार को मुआवजा देने पर सरकार राजी। भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में गिरफ्तार ट्रेड यूनियन एक्टिविस्ट और वकील सुधा भारद्वाज 3 साल बाद महाराष्ट्र के बायकुला जेल से 50,000 रुपए के बॉन्ड पर रिहा की गई। 60 वर्षीय एक्टिविस्ट को बॉम्बे हाईकोर्ट से मिली थी जमानत। एनआईए ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत का किया था विरोध, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। पासपोर्ट जब्त, जांच के लिए मुंबई में ही रहेंगी। मामले के बारे में मीडिया से बातचीत पर भी कोर्ट ने लगाया रोक। 10 दिसंबर 2018 को हिंसा की साजिश रचने के आरोप में 16 अन्य लोगों के साथ की गई थी गिरफ्तार। बुधवार 8 दिसंबर को तमिलनाडु के कुन्नूर में सैन्य हेलीकॉप्टर क्रैश में मारे गए सभी 13 अधिकारियों का पार्थिव शरीर दिल्ली पहुंचा। सीडीएस जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी का अंतिम संस्कार दिल्ली कंटोनमेंट में शुक्रवार 10 दिसंबर को। हादसे की जांच शुरू, हेलीकॉप्टर का ब्लैक बॉक्स बरामद। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में बताए सभी मृत अधिकारियों के नाम दी श्रद्धांजलि। प्राप्त जानकारी के अनुसार उस हेलीकॉप्टर में सवार कुल 14 लोगों में से 13 लोगों की मृत्यु हो गई। जिन लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण मौतें हुई उनमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मधुलिका रावत, उनके रक्षा सलाहकार ब्रिगेडियर लखविंदर सिंह लिड्डर, स्टाफ ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह और एयर फोर्स हेलीकॉप्टर क्रू समेत आर्म्ड फोर्सेस के अन्य 9 लोग शामिल हैं। उनके नाम हैं विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान, स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप सिंह, जूनियर वारंट ऑफिसर राणा प्रताप दास, जूनियर वारंट ऑफिसर अरक्कल प्रदीप, हरविंदर सतपाल राय, नायक गुरुसेवक सिंह, नायक जितेंद्र कुमार, लांस नायक विवेक कुमार, लांस नायक बी साई तेजा। सभी पार्थिव शरीर को आज शाम तक इंडियन एयरफोर्स प्लेन से दिल्ली लाया जाएगा। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह वेलिंगटन के मिलिट्री हॉस्पिटल में लाइफ सपोर्ट पर हैं और उन्हें बचाने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन से संक्रमित पहला मरीज ठीक हुआ। पाकिस्तान में मिला पहला केस। महाराष्ट्र में कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से संक्रमित पाया गया पहला मरीज संक्रमण से ठीक हो चुका है। उन्हें कोरोना नेगेटिव पाए जाने के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया है। हालांकि मरीज को 7 दिनों तक होम आइसोलेशन में रहने के लिए कहा गया है। ये मरीज ठाणे के डोंबिवली का 33 साल का एक इंजीनियर है, जिसे दक्षिण अफ्रीका की यात्रा के बाद संक्रमित पाया गया था। पाकिस्तान और क्यूबा भी अब उन देशों की फहरिस्त में शामिल हो गए हैं जहां कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन पाया गया है। प्रांतीय स्वास्थ्य मंत्रालय के एक अधिकारी ने रॉयटर्स से कहा कि ओमिक्रॉन पाकिस्तान के कराची के एक निजी अस्पताल में इलाज करा रहे शख्स में पाया गया है, जिसने हाल ही में विदेश यात्रा की थी। इस तरह क्यूबा में संक्रमित पाया गया शख्स भी 27 नवंबर को मोजाम्बिक से लौटा था। भारत का कर्नाटक राज्य, जहां देश के पहले ओमिक्रॉन मामले पाए गए थे, वहां स्टूडेंट के बीच कोविड क्लस्टर बन रहा है और एक्टिव केस में भी 30% की बढ़ोतरी हुई है। हालांकि राज्य सरकार ने कहा है कि उसका ध्यान पाबंदी लगाने की जगह क्लस्टर मैनेजमेंट और हॉस्टल्स के लिए नई गाइडलाइन जारी करने पर है। राज्य स्वास्थ्य मंत्री के सुधाकर ने साथ ही दावा किया कि कर्नाटक वो राज्य बन गया है जहां सबसे ज्यादा लोगों को कोविड टीके की कम से कम 1 डोज लगाई जा चुकी है। मुंबई एयरपोर्ट अब भी आरटीपीसीआर टेस्ट के बढ़े हुए दामों से जूझ रहा है। एयरपोर्ट टेस्टिंग लैब और अपने सहयोगियों से चर्चा कर रहा है ताकि टेस्ट के दाम और घटाए जा सके। गोवा में इस हफ्ते की शुरुआत में रूस और जॉर्जिया समेत 5 विदेशी नागरिक आए थे, जिनके ओमिक्रॉन से संक्रमित होने की आशंका जताई जा रही है। राज्य के स्वास्थ्य के अधिकारियों के मुताबिक इनमें 4 में कोई लक्षण नहीं है, जबकि 5वें शख्स का स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है। सभी के सैंपल को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए पुणे भेजा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज।
और लगातार तीसरे दिन स्टॉक मार्केट तेजी के साथ बंद हुआ। रिलायंस जैसी हैवीवेट स्टॉक्स में खरीदारी और आईटी शेयरों की मजबूती से मार्केट को मिला सपोर्ट। सेंसेक्स आज 157.45 अंकों की बढ़त के साथ 58,807.13 और निफ्टी 47.10 अंकों की तेजी के साथ 17,516.85 पर बंद। सेंसेक्स पर आज 15 और निफ्टी पर 26 स्टॉक्स में रही बढ़त।